जानते हैं, कभी कभी सबसे बड़े राज ना सबसे अजीब जगहों पर छिपे होते हैं। आज हम जीव जंतुओं की दुनिया के एक ऐसे ही नियम को समझने वाले हैं जो प्रकृति के सबसे बुनियादी सिद्धांतों में से एक है। चलिए जरा इसको ध्यान से देखते हैं। सारी कहानी इस एक पहेली से शुरू होती है। इस तस्वीर में कुछ अजीब लग रहा है। बनाने वाले ने तो मजाक ही कर दिया है। सभी जानवरों के कान एक दूसरे से बदल दिए हैं। हाथी के कान जिराफ पर लगा दिए और खरगोश के कान भैंस पर। लेकिन ये सिर्फ एक मजेदार खेल नहीं है। इन प्यारे से चित्रों में एक बहुत गहरा राज छिपा है और आज हम साथ मिलकर इस रहस्य को सुलझाएंगे और जीव विज्ञान के एक बहुत ही सरल लेकिन दमदार नियम को खोज निकालेंगे। तो इस पहेली को सुलझाने का जो पहला कदम है, जो पहला सुराग है, वो छिपा है जानवरों के कानों में। हमें बस उन्हें एक नए नजरिए से देखना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है? बहुत ही आसान काम है। जैसा कि ये किताब हमें सिखाती है, हमें जानवरों को बस दो सीधे सादे ग्रुप्स में बांटना है और इसकी शुरुआत कानों से होती है। मतलब दुनिया के सारे जानवरों को हम बस दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तरफ वो जानवर हैं जिनके कान हमें बाहर से साफ साफ दिखाई देते हैं, जैसे हिरण हो गया या बिल्ली हो गई, और दूसरी तरफ वो जानवर हैं जिनके कान हमें बाहर से दिखते ही नहीं, जैसे मेंढक या मछली। अब ये स्लाइड देखिए, फर्क एकदम साफ है। एक तरफ है हाथी, उसके इतने बड़े बड़े कान जो दूर से ही दिख जाते हैं, और दूसरी तरफ जरा एक चिड़िया के बारे में सोचिए। उसके भी कान होते हैं पर वो बाहर से नहीं दिखते, वो तो पंखों के नीचे छुपे हुए छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं। तो सवाल ये है कि कानों का दिखना या ना दिखना, क्या ये बस ऐसे ही है, एक इत्तेफाक, या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज है, कोई बड़ा पैटर्न? चलिए अगले सुराग की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हमारी जासूसी के दूसरे सुराग की तरफ बढ़ते हैं, और ये सुराग छिपा है जानवर की त्वचा में, यानी कि उसके शरीर को क्या चीज ढकती है। अब जरा इस पेज को देखिए। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि जानवरों को उनकी खाल के पैटर्न से मिलाइए। जैसे बाघ की धारियां हैं, तेंदुए के धब्बे हैं, पर सवाल यह है कि ये पैटर्न आते कहां से हैं? और फिर किताब हमें इसका जवाब देती है, एक बहुत ही सीधी और साफ लाइन में। ये जो भी डिजाइन हम देखते हैं, चाहे धारियां हों या धब्बे, वो असल में उनके शरीर पर उगे बालों की वजह से होते हैं। अगर बाल नहीं तो कोई डिजाइन भी नहीं। तो ठीक है, अब हमारे पास एक और तरीका आ गया है जानवरों को बांटने का। एक ग्रुप उन जानवरों का जिनके शरीर पर बाल होते हैं, और दूसरा ग्रुप उन जानवरों का जिनके शरीर पर पंख, शल्क होते हैं या फिर कुछ भी नहीं होता। अब हम इन दोनों सुरागों को जोड़ने के लिए तैयार हैं। तो अब वक्त आ गया है। हमने दो सुराग इकट्ठे कर लिए हैं, कान और त्वचा। अब इन दोनों को जोड़कर उस छिपे हुए नियम को खोजने का समय है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है, इन सब में कनेक्शन क्या है? मतलब कान, बाल और किसी जानवर के पैदा होने का तरीका, इन तीनों में क्या कोई गहरा रिश्ता है? ये टेबल देखिए, ये सब कुछ एकदम आईने की तरह साफ कर देती है। दो पैटर्न देखिए कितने साफ साफ बन रहे हैं। ग्रुप ए में जानवरों के कान दिखते हैं, शरीर पर बाल होते हैं और वो बच्चों को जन्म देते हैं। और ग्रुप बी में कान नहीं दिखते, शरीर पर बाल नहीं होते और वो अंडे देते हैं। तो ये रहा वो जादुई नियम जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। पहला हिस्सा, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं और वे बच्चे देते हैं। और पता है, विज्ञान की भाषा में इन्हें ही स्तनधारी या मैमल्स कहते हैं। और अब नियम का दूसरा हिस्सा, कि जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखते उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते और वो अंडे देते हैं। कितना सीधा, कितना सुंदर नियम है ना? अच्छा, तो अब जब हमें ये नियम पता चल गया है तो ये सिर्फ एक मजेदार फैक्ट नहीं है। नहीं, ये असल में एक बहुत पावरफुल टूल है, जीव जंतुओं की दुनिया को समझने का एक नया नजरिया। तो इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करें? बहुत ही आसान है। अगली बार जब कोई जानवर दिखे तो ये 3 आसान से स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, देखो कि उसके कान बाहर से दिख रहे हैं या नहीं। दूसरा, देखो कि उसकी त्वचा पर बाल हैं या नहीं। और बस इन 2 सुरागों के आधार पर एक पक्का अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो जानवर अंडे देता है या बच्चों को जन्म। चलो एक बार टेस्ट करके देखते हैं। मान लीजिए एक हिरण दिखा। पहला सवाल, कान दिख रहे हैं? हाँ। दूसरा, शरीर पर बाल हैं? हाँ। तो नियम कहता है वो बच्चे देता है, और ये बात बिल्कुल सही है। अब एक मुर्गी के बारे में सोचें। कान नहीं दिखते, शरीर पर पंख हैं, बाल नहीं, तो वो अंडे देती है। एकदम सही, ये नियम बार बार काम करता है।
और ये तस्वीर तो बस सब कुछ कह देती है। इस पूरे पाठ का जो सार है वो इस एक तस्वीर में है। एक कुत्ता जिसके कान साफ दिख रहे हैं, शरीर पर मुलायम बाल हैं और वो अपने प्यारे पिल्लों को जन्म देता है। ये इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि प्रकृति के नियम कितने सुंदर और कितने सटीक होते हैं। तो चलिए आज की बात इसी सोच के साथ खत्म करते हैं। हमारे चारों तरफ की दुनिया में न जाने कितने ऐसे ही सरल लेकिन बहुत गहरे पैटर्न छिपे हुए हैं। बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई उन्हें गौर से देखे।